अच्छा, ये थे सर्कल में। पहले तो ये सारे सर्कल्स बने हैं, मतलब ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज फिर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग, और आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी। काफ़ी टाइम से मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे फिर कपड़े आए वैसे वैसे मैंने आपसे शेयर किए। तो कुछ कपड़ों का ना यही इंतज़ार था, क्योंकि लास्ट जो व्लॉग था उसमें जब मैंने आपसे ये की थी शेयर डिज़ाइनिंग, तो उसमें ये हो गया था कि थोड़ी लाइट थी। लेकिन मैं इन्हीं वाले कपड़ों के इंतज़ार में थी कि ये आ जाते हैं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज वाले कपड़े आपको बहुत पसंद आएंगे डिज़ाइनिंग के हिसाब से, वो मैं आपको सारे दिखाती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब डिज़ाइनिंग वाली वीडियोस शेयर करती हूँ ना, तो सब जो अच्छा ड्रेसेस की बात आ जाए तो ड्रेसेस की ऐसे हो जाती है कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि ये किस ब्रांड का है और ये कितने का है। वो सारे मैंने आपसे शेयर किए होते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ है ना सेपरेट से शेयर की होती हैं कि ये सूट कितने का था और ये कहाँ से लिया है। ये सारा कुछ मैंने सेपरेट से व्लॉग शेयर किए होते हैं। और अच्छा, बात है ना आ रही थी कि स्टिचिंग की, कि हर सूट की ना स्टिचिंग का पूछ रहे होते हैं कि कितनी आप देते हैं। स्टिचिंग भी ऐसे होती है कि हर सूट की ना डिफरेंट होती है। जो सिंपल होता है फिर उसके हिसाब से होती है, और डिज़ाइनिंग हो तो उसके हिसाब से होती है। और जो मेरे कपड़े होते हैं ना उसमें बहुत सारे लोगों का रोल होता है। मतलब एप्लिक जो होते हैं वो सेपरेट से होते हैं, और टेलर जो अपना काम कर रहा होता है उसके सेपरेट से होते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ों के सेपरेट सेपरेट होते हैं। और डिज़ाइनिंग की बात आ जाए तो डिज़ाइनिंग सारी जो होती है ना, अब जैसे ये ड्रेस है ना, सबकी जो मॉडल पिक्स थी वो बिल्कुल टोटली चेंज होती है। मैं अपने कपड़े कभी भी उस हिसाब से नहीं स्टिच करवाती। आप देखते भी हैं, आपको आइडिया भी है। मैं सब अपनी मर्ज़ी से करवाती हूँ, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनवाती हूँ और सारी चीज़ें सिलेक्ट करती हूँ। तो हर चीज़ है ना खुद से सिलेक्ट करके फिर ये फाइनल होती है। फिर मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, मतलब ये स्टिच होते हैं फिर सारा आपको बताती हूँ। हर चीज़ मैंने खुद लेके देनी होती है, हर चीज़ को समझाना होता है, और फिर उस हिसाब से कपड़े स्टिच होते हैं। और सिलाई भी सब ड्रेसेस की डिफरेंट ही होती है। तो आज वाले जो होंगे ना उनकी मैं सारी बताऊंगी कि कितने कितने में हुई थी, और एप्लिक के कितने दिए हैं, और स्टिचिंग के लिए कितने दिए हैं। बाकी ये है कि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों को मेरी डिज़ाइनिंग वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, सब मुझे ना उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देते हैं और सबको अच्छी लगती है। और ये सिर्फ आप लोगों को नहीं है, मेरी पूरी फैमिली में, मतलब मैं इस बात पे ना तो फेमस हूँ कि मेरे जो कपड़ों की डिज़ाइनिंग है ना वो बहुत अच्छी होती है। चलें जी, फाइनल फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये करवाया था मैंने, गला जो था ना ये सेपरेट था, और मैंने ये एप्ली करवाया था, और ये मैंने टिश्यू सेपरेट से लेके ना, अच्छा ये सारे ना एप्ली के दौरान है ना, जब ये एप्ली हो रहा था तो फिर ये उसके साथ ही एप्ली करवा के एडजस्ट करवाया था ये गला। तो इसकी बहुत अच्छी लुक आई थी, और बिल्कुल टोटली न्यू ही स्टाइल था ये वाला। और अच्छा, ये इसकी थी ऐसी ही एम्ब्रॉयडरी, ये मतलब ये पैनल नहीं थे, ये ऐसे ही था। और मैं चाह रही थी कि इसको मैं ना ओपन स्टाइल में ही रखवाऊँ। तो इसकी ना यहाँ तक फुल लॉन्ग गला था इसका एम्ब्रॉयडरी वाला, और इसकी लेंथ भी 44 मैंने शर्ट की रखवाई थी। और यहाँ से मैंने ना जहाँ पे गला ख़त्म हो रहा था वहाँ से मैंने शर्ट को ओपन करवाया, और यहाँ पे सारे लेस आ गई थी ये इस तरह। इस वाली लेस का बड़ा अच्छा वो आती है लुक, ये जो स्टार से वाली लेस है ना, तो सूट में बड़ी जान डाल देता है। अच्छा, चलते हैं अब इसकी चौक की तरफ। अच्छा, एक दफ़ा जब मैंने एक दो व्लॉग से पहले जो डिज़ाइनिंग वाले उसमें मैंने शेयर किया था, उसमें डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था, और ये मैंने थोड़ा डिफरेंट बनवाया। ये भी मैं आपको फुल बताती हूँ। अच्छा, ये थे सर्कल में। पहले तो ये सारे सर्कल्स बने हैं, मतलब ये सारा मैंने खुद बताया फिर उनको समझाया और बना। तो ये इतना प्यारा लगा है ना, अभी मैं घर में लेके आई हूँ तो सबको देख के ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये सर्कल बने, ये सारी लैस फिर अंदर है ना, ये सारी लैस लगी, और ये जो चीज़ है ना ये सेपरेट से बन के फिर ये सर्कल पे इस तरह अटैच करवाई। अच्छा, पहले जो करवाया था वो पाइपिंग में हो के, वो भी आप व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा न्यू है तो वो भी देखिएगा, उसका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल था। और इसका मैंने ऐसे करवाया क्योंकि चौक पे मैंने ही करवाना था और मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। तो इसकी फ़ाइनल ये वाली लुक थी, और नीचे से मैंने जो ये पैच था और ये मैंने सारे कटवर्क करवा लिया था, और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, ये थी। और अभी हम चलते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। अच्छा, अक्सर ऐसे कपड़े हो जाते हैं, हमें लास्ट में हम बात करते हैं। और अच्छा, इसकी अभी थोड़ी सी ये नीचे से ना साफ़ करूँगी, ये पेपर लगा हुआ है ना तो ये भी उतरा नहीं है ठीक से। और स्लीव्स पे ये थी लेस फ्लावर वाली, और ये इसका डिज़ाइन बनवा दिया था यहाँ से इस तरह। ये भी एक लेस, ये भी लेस, ये आगे से बॉर्डर, और ये कट वर्क हो गया। ये थे इसके स्लीव्स का, तो बहुत अच्छी लुक आई है। और अच्छा, ये देखते ही ना, मतलब अभी यहाँ पे सब देखते ही समझ रहे थे कि इतना, मतलब ये लग ही नहीं रहा कि खुद सूट स्टिच हुआ है। तो इसकी बड़ी अच्छी लुक आ रही है कैमरे में, मुझे नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा। तो फाइनल थी इसकी ये वाली लुक, ये ऐसे।
और है ना ये जब ओपन शर्ट रखते हैं तो मेरा वैसे 23 जो दामन होता है, लेकिन जब मैंने ओपन रखवानी है क्योंकि फिर जाहिर सी बात है उसमें मैं फिर ए लाइन थोड़ी सी शेप कर लेती हूँ और 24 करवाती हूँ। तो ये था। और इसकी अब हम चलते हैं बैक की तरफ। इसका दुपट्टा अभी मैंने निकाला ही नहीं है क्योंकि कभी कभी दुपट्टे लास्ट में रह जाते हैं। और फाइनली पीछे इसकी बैक है ना बिल्कुल प्लेन थी। और ये भी मैंने अक्सर बताया कि मैं बैक जो प्लेन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसका कुछ फैब्रिक ऐसा था तो मतलब ये चल जाएगी। क्योंकि अक्सर है ना बैक प्लेन होना तो फ्रंट वाला जो घेरा होना वो आगे को गिरने लग जाता है अगर डिज़ाइनिंग हैवी हो जाए। तो फिर मैं बैक पे ज़रूर करवाती हूँ। अच्छा, इस पर मैंने सिर्फ यही करवाई थी। और इस पर चलते हैं दामन की तरफ। तो ये थी इसकी बैक साइड, प्लेट्स डलवा ली थी, लैस लग गई, ये भी ऊपर ये वाली लैस आ गई इस तरह करके, ये करवा ली। और बैक पे और फ्रंट पे ये चौक पे ये आ गया। अब हम चलते हैं इसकी ट्राउज़र की तरफ। इसका बहुत अच्छा फैब्रिक है, रॉ सिल्क में है ये सूट और ये था खादी का। इसका मैं दुपट्टा भी निकाल लेती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। और मैंने ट्राउज़र में ये करवाया था, ये 3 जो लेयर्स बनी हैं ट्राउज़र में, एक ये थी और एक बैक पे। अच्छा, ये इस तरह बनी है। और चाहे तो आप मतलब ऊपर तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना यहाँ तक ख़त्म करवा दी यहाँ पे। तो ये ऐसे थी इसकी लुक। डिज़ाइनिंग मैं ट्राउज़र पे बहुत कम करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मैंने इस पे इस तरह करवाया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। चलें जी, अभी मैं इसका दुपट्टा भी दिखाऊं फिर। जी फाइनली मैंने कबर से ना दुपट्टा भी निकाल लिया। और ये था इसका दुपट्टा, फुल प्रिंटेड ब्राउन ही टोन में था। और इसको मैंने सिर्फ ऐसे ही रहने दिया क्योंकि पहले ही बहुत मतलब हैवी सा ड्रेस हो गया था। और ये भी हम पहनेंगे ईद के दिनों में, ना पहना गया तो आगे पीछे जब भी कहीं गई तब पहनूंगी। चलें जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, वो आपको दिखाती हूँ। इस सूट की भी मैंने बताया, ये मैंने कहाँ से लिया है, कितने में, सब बताया हुआ है। तो आप लोग वो देख लीजिएगा अगर किसी को अच्छा लग रहा हो तो। अच्छा, ये आ गई इसकी नेक लाइन। अच्छा, ये था डबल सूट, ये ब्रॉक का था। और ना इसकी जो अंडर जो शर्ट थी ना वो इस फैब्रिक में थी और प्रिंटेड थी। और मैं चाह रही थी कि इसकी जो नेक लाइन है ना इस तरह आए, उठी उठी। अक्सर हमने देखा है कि रेडी टू वेयर कपड़ों पे भी कुछ इसी तरह होती है। तो फिर मैंने ना ऑर्गेन्जा पे ये सारा एप्लिक करवाया। ये वाला जो ये ऑर्गेन्जा था ये उसके ऊपर एप्लिक हुआ है। और जब नीचे से ये डबल शर्ट अटैच हुई थी ना तो फिर यहाँ से सिर्फ सिलाई से एडजस्ट करवाया और यहाँ से उठा रहा। और सेंटर में से मतलब ये टिश्यू जो निकाल दिया था। फाइनली ये थी इसकी नेक लाइन। और जो इसकी अंडर शर्ट थी ना वो बहुत अच्छी थी। और ये सूट सारा उसी वजह से ही अच्छा लग रहा था जो नीचे से प्रिंटेड सा आ रहा था। और ये थे इसके स्लीव्स। अच्छा, अगर रियल में इस सूट को हम ना मॉडल पिक्स में देखें ना तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ये कोई अपना नहीं बता रही, लेकिन फिर मैंने इसको अपने तरीके से स्टिच करवाया तो ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लुक आई है। तो ये थे इसके बॉर्डर्स। और ये ऑर्गेन्जा इस पे प्लेट्स आ गई यहाँ पे, और ये आगे पर्स लगवा लिए ये सारे। तो ये इस तरह करवाया था। और इसकी चलते हैं हम अब दामन की तरफ। तो ये थी इसकी दामन। और है ना इसके साथ बहुत सारे पैचेस थे, बहुत सारे। तो फिर इसको मैंने इस तरह एडजस्ट करवाया। ये मतलब एक बॉर्डर यहाँ पे आ गया और ये टिश्यू पे ही हमने प्लेट्स डलवाई, लैस लगवाई, प्लेट्स लैस, और ये आ गया बॉर्डर। ये दामन का था और साइड पे इसके चौक पे आ गई लैस। और ये आ गई इसकी बैक लुक, ये वाली। और बैक पे भी सेम ऐसे ही करवाया था, लेकिन ये था कि लैस नहीं करवाई। और ये भी थे इसके बॉर्डर्स, मतलब ये वाली भी थी और ये वाली भी थी, ये बहुत सारे थे। तो फिर इनको किस तरह एडजस्ट करवाना था, फिर ये इस स्टाइल में सारी करवाई जी। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। और इसका ट्राउज़र था ये। और ट्राउज़र तकरीबन मैं बहुत सारे व्लॉग्स में कहती हूँ कि मुझे सिंपल पसंद है तो फिर मैं सिंपल ही रखती हूँ। तो ये थे इसके ट्राउज़र। और इसका दुपट्टा भी अभी रेडी हो रहा है, उस पर पैचेस थे तो वो एप्लिक हो रहा है तो उसमें टाइम लगेगा। तो फिर मैंने कहा वो तो चांद रात आएगी। और ये हो ही नहीं सकता कि मेरे कपड़ों में चांद रात ना आए कपड़े इसी तरह हो जाते हैं, बहुत सारे आ गए हैं लेकिन बहुत सारों पे अभी टाइम लगना है। ये इस पर ये वाले पर्स है ना, अभी जाहिर सी बात है टाइमिंग कम है और फिर कपड़ों की डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा होती है। तो ये वाले पर्स है ना यहाँ पे भी ऐड होने थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें खैर है, इतने ही काफ़ी हैं और ये बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। चलें जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ, ये वाले की तरफ। ये भी बहुत प्यारा सूट था और ये तो सोल्ड आउट हो गया। और जब भी रियल में जिसने देखा था ना सब ने भाग के चेक किया कि हम इसके साथ का लेते हैं, हम इसके साथ का, लेकिन नहीं मिला, वो सोल्ड आउट हो गया था। चलें जी, इसकी तरफ चलते हैं अब।
इसकी नेक लाइन पैच ये हमने ऐसे ही एडजस्ट करवा लिया था और ये सारे आ गया था कटवर्क और आगे ये पल्स छोटे छोटे बहुत नीट। अच्छा ये शुक्र है मेरा कि अल्लाह का शुक्र है कि जो ना टेलर जो हमारा है ना, मैं कहती हूँ कपड़ों में जान डाल देते हैं, उनकी भी तारीफ़ बनती है। अक्सर मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं तो वाकई में डिज़ाइनिंग मेरी होती है, स्टिच वो करते हैं, लेकिन कपड़ों में जान डाल देते हैं और है ना इंसान इतना खुश हो जाता है। आज जब मैं लेके आई थी और मैं तब भी बड़ी खुश थी और फिर मैंने कहा चलें शेयर करती हूँ। चलें अब हम चलते हैं आगे। मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे तकरीबन उनके पास स्टिच करवाते हुए 10 साल तकरीबन हो गए होंगे और मैंने कभी अपना एक ट्राउज़र भी कभी किसी से नहीं करवाया, कभी भी। तो उन्हीं से करवाती हूँ और फिर जो एप्लिक वाला काम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, इतना नीट, बहुत अच्छा। और जैसे मैं बताऊँ ना एज़ इट इज़ फिर वो समझते भी हैं और करते भी हैं। चलें जी अब चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। अच्छा ये थे इसके सारे बॉर्डर्स, इस सूट के साथ भी इतनी एम्ब्रॉयडरी थी ना, इतनी ज़्यादा। फिर इसको सारी सेट करवाना और इसको एक अच्छी लुक देना, फिर मैं आपको अब सारा बताती हूँ डिटेल से। अच्छा ये था, ये भी बॉर्डर था, ये भी बॉर्डर था, इसके दुपट्टे के साथ बेशुमार बॉर्डर्स हैं, वो भी तैयार हो रहा है अभी। तो अच्छा ये मैंने ना यहाँ से रखवा के लगाया एंड तक, घेरे के एंड तक, और इसको मैंने इस तरह एडजस्ट करवाया था दोनों तरफ, ये ऐसे। अभी मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह मैंने करवाया था बैक पे भी और फ्रंट पे भी, ये लग गई। और अंदर इसके ना ये 3 इंच का जो कपड़ा अटैच हुआ, ये इस तरह करके। अभी मैंने कहा समझा दूँ अच्छी तरह ताकि किसी ने करवाना हो तो इजीली हो जाए। ऐसे लेस भी लगवाते हैं, लेकिन ये बॉर्डर से ये इस तरह फैब्रिक अटैच हुआ और फिर यहाँ से उठा उठा रहने दिया, ये सिर्फ एप्लिक हुआ इधर से। और फिर ये जो डिज़ाइन था ना, ये फिर इसको हमने अटैच किया मोती के साथ, ये पर्ल्स जो थे ना इनके साथ। अच्छा ये दोनों तरफ ये इस तरह, मैंने बहुत सारे कपड़ों पे इस तरह बनवाया है, मैंने शायद शेयर भी किए हुए हैं। तो इसकी इतनी अच्छी, और इसकी जो फिटिंग की सिलाई होती है ना थोड़ी सी लूज़ होती है लेकिन बहुत अच्छी शेप में आती है, सिर्फ यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग में आती है, बाकी नीचे से स्ट्रेट होती है। अभी हम चलते हैं इसकी दामन की तरफ। जी ये थी इस तरह इसकी फुल लुक, और ये ऐसे ही बॉर्डर आए यहाँ लास्ट तक, यहाँ तक। फिर नीचे बॉर्डर आ गया एक उसके दामन वाला, फिर ये वाला डिज़ाइन बनवाया इस पे इस तरह। ये वाला डिज़ाइन जब मैंने बनवाया था पहले भी शेयर किया, ये बहुत बना है, बहुत कपड़ों पे बना है, बहुत सारे लोगों के बना है। तो ये आ गया फाइनल इस तरह, ये बैक और फ्रंट पे। अच्छा इस सूट को मुझे नहीं आइडिया कि कोई कहेगा कि ये भी मैंने स्टिच करवाया है, ये भी इतनी अच्छी लुक दे रहा है, रियल में तो बहुत अच्छी दे रहा है। और स्टिचिंग फिर की इतनी अच्छी है उन्होंने, मतलब हर काम बहुत अच्छा किया। ये थे इसके पैच स्लीव्स के, और यहाँ पे भी आगे एक एक पर्ल्स, और ये कट वर्क हो गया था यहाँ से इस शेप में। और अब चलते हैं हम इसकी बैक की तरफ। अच्छा ये वाले मोटिव उन्होंने ना एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसको मैं बाजुओं पे लगा के बहुत हैवी कर लूँ, तो ये फिर मैंने दोनों मोटिव्स को ना कटवा के एप्लिक करवा के यहाँ पे एडजस्ट करवाए। और ये थी इसकी नेक लाइन, और ये आ गई इसकी डोरी इस तरह, ये आ गई सारी इसकी फाइनल लुक ये। और इसकी थी एम्ब्रॉयडरी वाली कैपरी, ये इजनिंग का सूट था ये वाला। और ये अच्छा ये भी मैं चाह रही थी कि मैं कट वर्क में करवा लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं करवाया, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, और ये भी स्ट्रेट में ही ट्राउज़र बनवाया ये। चलें जी अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। जी अभी हम चलते हैं इस वाले सूट की तरफ, और ये सूट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये सूट था अलीज़ के नाम से एक ब्रांड था। अच्छा ये ना वो ब्रीजे की टाइप की तरह फैब्रिक भी है, इसका फैब्रिक इतना अच्छा निकला था। ये सारा मैंने एक्सप्लेन तब भी किया था। उनके कपड़े हमें 24-25 हज़ार का एक सूट मिलता है, लेकिन ये वाला सूट मुझे 8 हज़ार में मिला था। इतना अच्छा है इसका कलर, एम्ब्रॉयडरी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा ना इसी एलिगेंट सा रखा था, इस पर मैंने ज़्यादा नहीं करवाया था क्योंकि ये सूट था इस तरह के टाइप का था। तो फिर मैंने इसको फुल लॉन्ग शर्ट में और इसी तरह ही स्टिच करवाया था। बटन्स लगवा लिए थे नेक लाइन पे, स्टिच बटन वाले, टाइट बाजू आ गए थे, और लेस लगवा ली थी। और ये इसकी फुल लेंथ लॉन्ग में रखवा के और चॉक्स पे इस तरह लेस करवा ली थी। ये बहुत प्यारा सूट है, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, और पहना भी बहुत अच्छा लगेगा। आज जो मैंने पहना है ना वो भी कुछ इसी टाइप का था, लेकिन वो सफ़ायर का था। और ये थी इसकी बैक, और बहुत लाइट सा डिसेंट सा सूट है, इसको मैंने सिंपल ही स्टिच करवाया था। और ये था इसका ट्राउज़र स्ट्रेट में ही ये वाला, और इसका दुपट्टा था ये वाला। इसको मैंने साइडों पे करवा ली थी फोल्डिंग सारी, ये इस तरह, ये था इसका दुपट्टा। जी फाइनली आज की थी यही वाली डिज़ाइनिंग जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अच्छा ये जो सूट पहना हुआ है ना, इसको मैं कभी आपको दिखाऊंगी, आज तो मैंने पहना है तो इसकी लुक नहीं
आएगी। और है ना इसको फिर मैं दिखाऊंगी। और जब मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग स्टार्ट किए थे तब इसकी डिज़ाइनिंग शेयर की थी आपके साथ, पता नहीं अभी न्यू वाले सब्सक्राइबर ने देखा होगा कि नहीं। ये सूट इतना अच्छा स्टिच हुआ है ना, तो मैंने कहा इसकी मैं दोबारा आपको बताऊं डिटेल कि ये चीज़ें मैंने कैसे बनवाई थी। ये वाली ये आपके साथ मैं फिर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, फिर व्लॉग में जब डिज़ाइनिंग वाला आएगा। तो आज का था यही। और तो इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ है ना फिर शेयर करूँगी साड़ी की। इसकी बहुत अच्छी स्टिचिंग हुई थी और जब पहनती हूँ ना तो मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है ना। और समर के ड्रेसेस तो निकाल लिए थे और ये दुपट्टे भी बड़ी टेक्निक सी चलाई हुई थी सारी। ये फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पर हम करते हैं अपने व्लॉग का भी एंड। अल्लाह हाफिज़।